यूपीएससी ने आखिरकार आज क्लियर कर दिया कि एग्जाम 31 मई को होगा कि नहीं होगा। एग्जाम यद्यपि पोस्टपोन कर दिया गया है, परंतु यूपीएससी ने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है और वह डेट 20 मई के बाद जो है देश में क्या स्थिति रहती है, इस आधार पर यूपीएससी के द्वारा बताई जाएगी। अब यूपीएससी के इस डिसीजन से अभ्यर्थियों के मध्य जो है एक नई चिंता आ रही है कि अभी इस समय क्या किया जाए। क्या प्रीलिम्स में ही अपना समय दिया जाए या कुछ समय मेंस के लिए भी दिया जाए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जो दिसंबर या जनवरी से ही प्रीलिम्स की तैयारी में लग गए थे और कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो बाद में मार्च या अप्रैल में उन्होंने अपना समय प्रीलिम्स के लिए दिया है और कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो लॉकडाउन के समय घर निकल गए थे और उनके पास संसाधन भी नहीं। तो अभी यूपीएससी क्या डिसाइड करता है, इसके लिए हर किसी की रणनीति जो है अलग अलग होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अलग होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट जो है उनके लिए अलग होगी, परंतु जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ पहले कभी भी, भले ही उनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, उनकी रणनीति जो है फर्स्ट अटेम्प्ट वाले के साथ जो है हो सकती है। अब बहुत से यह विचार आ रहे हैं कि मेंस की तैयारी कर दी जाए, परंतु मेंस की तैयारी के समय कहीं ना कहीं हमें चोट पहुंचाती रहेगी। हमारी प्रीलिम्स की तैयारी तो हुई नहीं है, तो हम मेंस की तैयारी जो है कैसे स्टार्ट करते हैं। जब कोई फूड दांत में अगर फंस जाता है तो हमारे जीभ का ध्यान बार बार उसी तरफ जाता है। 31 अन्य दांत अच्छे हैं वहां नहीं जाएगा, जहां एक जो है जहां पर कुछ फंस गया वहीं पर बार बार हमारा ध्यान जाएगा। इसलिए जब हम इस एग्जाम में पीटी की डेट हमें पता है कि बाद में अनाउंस होगी, फिर भी हम अगर मेंस की तैयारी करने बैठ भी गए तब भी मेंस में हमारा पूरा मन नहीं लगेगा और जो उल्टा घातक भी हो सकता है। तो यहां हमें साइकोलॉजिकली भी अपने आप को कंट्रोल करना है, साथ साथ हमारी रणनीति भी जो है एक सुदृढ़ होनी चाहिए। अभी यूपीएससी ने कहा है कि 20 तारीख के बाद सिचुएशन को देखते हुए डेट अनाउंस करेगी। हो सकता है 20 तारीख को पुनः कह दे कि ये डेट हम अगली डेट को अनाउंस करेंगे, अभी हम अनाउंस नहीं कर रहे। तो और हो सकता है कि 20 तारीख को ही अनाउंस कर दे। तो इसके लिए रणनीति को मैंने इस हिसाब से बांटा है कि 20 तारीख या कभी भी जब यूपीएससी डेट अनाउंस करे, क्योंकि जब भी डेट अनाउंस होगी कम से कम 20 या 30 दिन का समय अभ्यर्थी को दिया ही दिया जाएगा। तो अभी हम मान के चलते हैं कि डेट जो है 20 तारीख को अनाउंस होती है कि एग्जैक्ट डेट क्या है, मान लो 1 महीना, और 20 तारीख को जो है अनाउंस नहीं होती है और बाद के लिए डिफर की जाती है, लेट्स से 20 जून, उस दिन डिसाइड होगा कि एग्जाम की डेट क्या है। तो अब हमारे पास यह जो समय है जब डेट अनाउंस नहीं है, उस समय हम मेंस का कुछ पार्ट जो है तैयार कर सकते हैं, पर साथ साथ हमें, क्योंकि जो अभी मैंने बोला कि जीभ जो है हमारी वहां जाती रहती जहां पर एक कुछ कण फंसा हुआ है, हमारा पीटी पर ध्यान लगा ही रहेगा। तो हमारी उस मनोवैज्ञानिक स्थिति को शांत करने के लिए हम प्रीलिम्स का कुछ पार्ट भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए अभी तक के जो हमने प्रीलिम्स की तैयारी की है, जितने टेस्ट लगाए हैं, उसमें हमें यह तो कम से कम पता लग ही चुका है कि हमारा कौन सा पार्ट कमजोर है जिसे मुझे सामान्य लेवल पर जो है लेके आना है। तो उस पार्ट को हमें जो है अभी करना है। तो हमें प्रीलिम्स का पार्ट देखना है, मेंस का पार्ट देखना है। प्रीलिम्स में भी सबसे पहले जो हमारा कमजोर पार्ट है वह हमें उठाना है और उसको हमें 2 से 3 घंटे का टाइम देना है। फिर मेंस। अब मेंस से पहले प्रीलिम्स में मैं बता देता हूं, आपने अभी तक 20 से 25 पेपर किए होंगे, तो आप अभी जो है प्रीलिम्स का टेस्ट जो है होल्ड कर सकते हैं। जो आपने प्रीवियस पेपर किए हैं, जो आपने पहले पेपर किए हैं,
उनको आपको हर 3 या 5 दिन के अंदर अंदर एनालाइज करना, उसी टेस्ट पेपर को वापस करना है, ताकि आपको गलतियों का पता लगेगा। अभी आपको कोई जो है नया टेस्ट नहीं करना है, वह आपको और ज्यादा जो है फिर प्रीलिम्स की तरफ ही धकेलेगा। आपको अभी इस समय का सदुपयोग करना चाहिए कि आपकी जो है कमजोरी क्या है। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए हो गया। अब कुछ होंगे जिनका प्रीलिम्स का कुछ पार्ट कमजोर नहीं होगा, तो वह जो है जो पार्ट उनका सामान्य भी है उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए उस टॉपिक का जो है रिवीजन करते रहेंगे। उसके लिए वह 45 डे स्ट्रेटजी जो है, उस स्ट्रेटजी से जो पार्ट उनका कमजोर है या सामान्य के मुकाबले कमजोर है, उस पार्ट को जो है वह ले सकते हैं और जो है तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं मेंस के लिए। मेंस में आपको सबसे पहले उठाना है अपना ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल ही है जो आपको मुख्यतः रैंक प्रदान करेगा, आपको आईएएस बनवाएगा। मेंस के इस पार्ट में आप पेपर 1 जो है आपके ऑप्शनल का वह उठा सकते हैं और धीरे धीरे उसको जो है कवर कर सकते हैं। अभी आपको यह टारगेट नहीं करना है कि दोनों पेपर ऑप्शनल के आपको कवर करने, एक पार्ट आपको उठाना है और एक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बने तो शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। फिर इसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन डेली लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसमें किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट और किसी को 1 घंटे का टाइम लग सकता है, क्योंकि यह टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके लिए आप अपने ऑप्शनल का उठा सकते हैं क्वेश्चन, या डेली करंट का एक क्वेश्चन भी जो है उठा सकते हैं, पर वो क्वेश्चन यूपीएससी के अनुरूप होना चाहिए। इसके साथ ही आपका मेंस में भी, जीएस में भी कुछ पार्ट कमजोर होगा जो आपको बखूबी पता होगा, जो आपने तैयार नहीं किया होगा। इंस्टेड ऑफ पेपर 1, 2, 3, 4 या पेपर 1 को कंप्लीट करने के एटीट्यूड में रहने के बजाय आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है जीएस का, आप उसको जो है अभी उठा सकते हैं। बट उसमें भी ध्यान रखिए, आप वह सब्जेक्ट नहीं उठाएंगे जो आपके प्रीलिम से ओवरलैप कर रहा है। मैं अभी उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मेंस में जो आपके प्रीलिम से ओवरलैप नहीं है और केवल मेंस में है, और आपको उस सब्जेक्ट पर जो है आपकी कमांड नहीं है, आप वह सब्जेक्ट जो है उठा सकते हैं। लेट्स से एथिक्स आपका कमजोर है, एथिक्स में भी मान लो केस स्टडी कमजोर है, तो केस स्टडी का थॉट जो है वह विकसित कर सकते हैं। और इस तरह आप पार्ट में जो है अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। यह एक अच्छा समय है, तो कई जो लोग जो इसको ओवरकम कर जाएंगे, अपने फियर को ओवरकम कर जाएंगे, वो उस समय का, इस समय का ज्यादा सदुपयोग कर सकते हैं। अगर आप जो है आप में फियर रहा, डर रहा पीटी का ही, तो आप पीटी में ही लगे रहेंगे। हो सकता है इस पीटी की तैयारी में आप अन्य बुक्स भी जो है पढ़ने लग जाएं, अपने कोर को ही जो है ध्यान ना दे, परंतु आपको अपने कोर पर ही रहना है, अन्य कुछ जो है नहीं उठाना है। यह आपकी प्रीलिम्स का जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हिंदी माध्यम के लिए जो है एनवायरमेंट एक सबसे कष्टदायी है, तो वो एनवायरमेंट को अपना स्ट्रॉन्ग करें। और एनवायरमेंट के लिए द कोर आईएएस की ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, करंट की भी ऑनलाइन क्लासेस है, वह भी जो है वह ऑनलाइन ले सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। पिछली बार भी उसमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं, और मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर्स भी जो है द कोर के द्वारा जो है डिस्कस किया जा रहा है उनके प्लेटफॉर्म पर। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी गलतियों का जो है विश्लेषण करना है प्रीलिम्स के लिए, कोई नया टेस्ट नहीं उठाना है। हाँ, फिर जब यूपीएससी डेट अनाउंस कर दे, अब नेक्स्ट पे आते हैं। पहले हमने कहा डेट नहीं अनाउंस हुई है तब तक, जब यूपीएससी डेट अनाउंस कर दे तब आप अपना मेंस जो है उसमें लीव करेंगे, पूरा पीटी पे फोकस होंगे। और मान लो 1 महीने का समय है, तो आप शुरू में जो है 15 दिन में जो है वहां पूरा अपना एक बार रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, और हर 4 दिन के शेड्यूल में एक टेस्ट भी जो है वह रखेंगे। और 15 दिन के बाद 15 से 22 तक लगातार 6 या 7 टेस्ट देंगे,
और उसके बाद विश्राम करेंगे। 10 दिन का फिर जो सुपना समय है उसमें आप केवल और केवल समय रिविजन के लिए देंगे और कुछ जो है उसमें नहीं करेंगे। यह आपकी जो है वर्तमान जो पोस्टपोनमेंट हुआ एग्जाम का उसके अनुसार रणनीति होनी चाहिए। थैंक यू।